अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ऐसी बीमारी के बारे में जो कई ख़वातीन के लिए एक मसला बन सकती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और डिजीज़, जिसको PCOS और PCOD कहा जाता है। दुनिया भर में 5 से 15% ख़वातीन इस बीमारी का शिकार हैं और बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये बीमारी 50% ख़वातीन में कॉमन है। यानी ये कि हर 2 में से एक औरत PCOS का शिकार है। और आजकल तो PCOS को लेकर इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। लड़कियां कतराती हैं, बताती नहीं हैं और शेयर नहीं करती हैं, जिसकी वजह से मामलात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि PCOS क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और हम इसको किस तरह ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो देखने से पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इसी तरह आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहे। पहला सवाल है कि PCOS क्या है। PCOS एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि ख़वातीनों को रिप्रोडक्टिव एज में होता है। रिप्रोडक्टिव एज यानी ये कि जिस्मानी तौर पे हामला होने की उम्र। ये उम्र मुख्तलिफ ख़वातीन में अलग हो सकती है, लेकिन जनरली ये उम्र 15 साल से लेके 45 साल तक की ख़वातीनों में होती है। इस उम्र में ख़वातीनों में जिनसी हार्मोन्स की मिक़दार लेवल ज़्यादा होता है और ओव्यूलेशन होती है। ओवुलेशन का मतलब ये है कि ओवरी से यानी कि बेज़ादानी से हर महीने एग रिलीज़ होता है, अंडा निकलता है और अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है, वरना फिर वो ज़ाया हो जाता है। यही वजह है कि इस उम्र में ख़वातीनों के पास ज़्यादा चांस होता है प्रेग्नेंट होने का। PCOS में क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जो मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, उसकी ज़्यादती हो जाती है और उसकी वजह से अंदेशे में यानी कि बेज़ादानी में सिस्ट बनना शुरू हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि PCOS के रीज़न्स क्या हैं, इसके होने की क्या वजूहात हैं। इसके काफ़ी सारे वजूहात होते हैं, जिसमें से पहली वजह है जेनेटिक, यानी ये कि अगर आपके जीन्स में आपकी अम्मी को, दादी को, फुप्पो को, किसी को भी अगर PCOS का मसला रह चुका है तो आपको भी PCOS होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका काम है हमारे बॉडी में खून में शुगर की मिक़दार को बरकरार रखता है, और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो इंसुलिन रेजिस्ट करती है, यानी कि वो ज़िद्दी हो जाती है, वो अपना फंक्शन पूरा नहीं करती। उससे क्या होता है, आपके खून में जो शुगर है उसका लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपको PCOS हो जाता है। तीसरी वजह, PCOS में हार्मोनल तब्दीली होना शुरू हो जाती है। ख़वातीन में नेचुरली मर्दों के जो हार्मोन होते हैं जैसे कि एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन कम मिक़दार में मौजूद होते हैं, लेकिन जब PCOS होता है तो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की मिक़दार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सिस्ट बनती हैं बेज़ादाने में, और जो मर्दाना बाल अक्सर ख़वातीन को आ रहे होते हैं चिन में, उसकी भी वजह यही होती है। PCOS होने की एक बहुत ज़्यादा कॉमन वजह है आपका लाइफ़स्टाइल बुरा होना। अगर आप हेल्दी ग़िज़ा नहीं लेते यानी कि सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करते और अपनी रूटीन में वर्कआउट नहीं करते यानी कि वर्जिश नहीं करते, वो ऐसे होता है जब आप समोसे खाते हैं, रोल खाते हैं, केक्स खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, जो पैकेट वाइज चीज़ें होती हैं वो खाते हैं, तो ये सारी गंदगी आपकी आंतों में जाके गंदगी की सूरत में चिपक जाती है और वो गंदगी आपकी आंतों से खून में जाती है और फिर वो खून से आपके पूरे जिस्म में उसकी रवानी होती है, जिससे अमूमन लोगों को हेयर फॉल भी हो रहा होता है, क्योंकि वो गंदगी फैट में, चिकनाई में तब्दील हो जाती है, जिससे खून की रवानी अच्छी नहीं होती है, हेयर फॉल हो रहा होता है, शरियानें रुक जाती हैं, दिल के दौरे होने का मसला हो सकता है। इसके साथ साथ यही गंदगी कभी एक्नी की सूरत में आपकी शक्ल पे आ रही होती है और इसी की वजह से PCOS या फिर PCOD हो जाता है। अब हम बात करेंगे PCOS की टाइप्स के हवाले से और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। PCOS की 4 बेसिक टाइप्स हैं और उसके मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं। ये वाला पार्ट आपने ध्यान से सुनना है ताकि आप पता लगा सकें कि आपको किस टाइप का PCOS है अपने सिम्टम्स देखते हुए। टाइप 1 इंसुलिन रेजिस्टेंस PCOS, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसकी एक वजह है कि जब बॉडी में इंसुलिन बढ़ जाती है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं।
जब आपका कलर डल हो रहा होता है या गर्दन पे या फेस पे चिन के पास ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं, मीठे की बहुत क्रेविंग हो रही होती है, इसके अलावा पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और बाल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं, वो जो मर्दों वाले बाल होते हैं चिन वगैरह पे आ रहे होते हैं। और दूसरी टाइप है इन्फ्लेमेटरी PCOS। इसमें क्या होता है कि बॉडी में सूजन हो जाती है और सूजन की वजह से सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं बेज़ादानी में। इसके सिम्टम्स में शामिल है वज़न का बढ़ना, एक्नी होना और बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो जाना। तीसरी टाइप है लाइफस्टाइल PCOS, जो कि बुरे रहन सहन से, बुरी ग़िज़ा से और वर्जिश ना करने से होता है। इस PCOS में ख़वातीनों में सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से मालूम होता है। इसके सिम्टम्स में शामिल है वज़न बढ़ना, बांझपन होना, एक्नी होना और पीरियड्स का नॉर्मल नहीं होना, यानी ये कि पीरियड स्किप हो जाते हैं या तो 2-3 महीने तक आते ही नहीं हैं या बहुत कम आते हैं। और चौथी टाइप है क्लासिक PCOS। इसमें ख़वातीनों के जिस्म में सिस्ट बन जाती हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड से पता लगती हैं, और एंड्रोजन, जो कि मेल हार्मोन है, उसकी मिक़दार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा बाल बढ़ते हैं, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और वज़न भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। सो PCOS की वजह से ख़वातीनों में बहुत सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं, जिसमें शामिल है एक्नी होना, बालों का गिरना, पीरियड्स इरेगुलर होना, 2-3 महीने तक या तो बिल्कुल भी नहीं आना, इसके साथ साथ मीठे की क्रेविंग होना, इंसुलिन का बढ़ना और इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, बच्चा पैदा करने में मुश्किल होना। अब हम बात करेंगे PCOS के ट्रीटमेंट के हवाले से। PCOS एक ऐसी बीमारी है जो लंबे अरसे तक चलती है और इसका कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है, लेकिन अगर सही इलाज किया जाए तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो मैनेज हो सकते हैं। और PCOS को ठीक करने की जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है, यानी ये कि जो पहला इलाज करने का तरीका होता है वो होता है आपके रहन सहन को ठीक करना, जिसमें शामिल है आपका लाइफस्टाइल ठीक करना, यानी ये कि आपका रहन सहन ठीक करना। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करना, अपनी रूटीन में एक्सरसाइज का शामिल करना और इसके साथ साथ अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करना। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आता है वज़न कम करना। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आप ओवरवेट हैं या फिर ओबीस हैं, तो वज़न कम करने से जो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भी ठीक हो जाएगी और जो एंड्रोजन लेवल्स बढ़ गए हैं उसकी मिक़दार भी खून में कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ है वर्जिश करना। तहकीक के मुताबिक 30 मिनट तक डेली आपने वर्जिश लाजमी करनी है, जिसमें रेगुलर वॉक शामिल है या ब्रिस्क वॉक शामिल है, यानी कि सांस फूले, पसीना आए, हार्ट बीट तेज़ हो। इसके साथ साथ जो नॉर्मल सिंपल स्ट्रेचिंग होती है, इसको योगा भी कहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। वर्जिश करने से भी मूड बेहतर होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होती है और जो एंड्रोजन लेवल बढ़ जाते हैं वो भी काफ़ी हद तक मैनेज हो जाते हैं। जब भी आप कोई रिफाइंड चीज़ें खाते हैं, जैसे कि बेकरी के बिस्किट्स, रोल, समोसे, पिज़्ज़ा या जो भी रिफाइंड चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सब गंदगी आपकी आंतों में जाके चिपक जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि एक्नी, हार्मोन इम्बैलेंस, बांझपन वगैरह। तो इसका हल आपके पेट से है, यानी ये कि आपकी आंतों की सफाई करने से और खून साफ करने से। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी प्रूवन टिप्स जिसको फॉलो करने से आपका PCOS काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगा। और आप ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, बिकॉज आखिर में मैं एक सिंपल बेसिक डाइट प्लान भी आपसे शेयर करूंगी जो आपको PCOS ठीक करने में मदद करेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग का इस्तेमाल करें, जो कि बहुत कॉमन भी है। इसकी एक बेसिक टाइप है 16/8, यानी ये कि 16 घंटे आपने फास्टिंग करनी है। फास्टिंग में आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, ब्लैक टी पी सकते हैं और बाकी 8 घंटे आपकी ईटिंग विंडो होगी, यानी ये कि आप सिर्फ दिन में 8 घंटे खाएंगे। ये जो आपकी रूटीन है ये सुबह 10 से शाम 6 तक भी हो सकती है या दोपहर 12 से रात 8 तक भी हो सकती है। जो भी आपके लिए मुनासिब हो आप उसको आज ही से शुरू करें, क्योंकि अगर आप 16-18 घंटे 24 घंटे में से खाना खा रहे हैं तो आपकी बॉडी सिर्फ खाना डाइजेस्ट करने में, उसको हज़म करने में ही लगी रहेगी, क्लीनिंग सफाई नहीं हो सकती। तो 16 घंटे जो आप फास्ट करेंगे उसमें आपकी बॉडी क्लीनिंग करेगी, आपके जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं, केमिकल्स हैं, उसको बाहर निकालेगी और खून की सफाई करेगी। लेकिन अगर आपको शुगर का मर्ज़ है या आप अपने बच्चों को फीड कराती हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से पहले माहिर ग़िज़ायत से लाजमी रुजू करें। अब बात आती है खानों के लिहाज से कि आपने कौन से खाने खाने हैं और कौन से खाने यानी कि फूड्स आपको बंद हैं। पहली चीज़, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें।
होल ग्रेन्स आपके खून में शुगर को नहीं बढ़ाते और वो उसको मैनेज करने में मदद करते हैं। होल ग्रेन्स में शामिल है गंदम, जौ का आटा, ब्राउन चावल, दालें और ओट्स। जो पूरे अनाज हैं उसका इस्तेमाल करें। सब्जियों का और फलों का इस्तेमाल बढ़ाएं। सब्जियों में और फलों में बहुत किस्म के विटामिन और मिनरल्स और फाइबर शामिल हैं, जिसकी वजह से सिस्ट में भी कमी आती है और इसके साथ साथ वो बॉडी की जो सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसको भी ठीक करता है और आपकी स्किन के लिए भी बहुत बेहतर है और एक्ने के मसले को ठीक करता है। सब्जियों और फलों में शामिल है मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे कि सेब, अनार, शिमला मिर्च, ब्रोकली, हरे पत्ते वाली सब्जियां, पालक वगैरह वगैरह। प्रोटीन से भरपूर खाना। प्रोटीन खाने से आपको लंबे अरसे तक भूख नहीं लगती और आपकी क्रेविंग्स भी मैनेज हो जाती हैं। इसीलिए अपनी ग़िज़ा में अच्छा प्रोटीन शामिल करें, जो कि मछली में होता है, बादाम अखरोट में होता है। इसके साथ साथ लोबिया, अंडे, दही, पनीर, सोयाबीन में जैसे कि सफ़ेद लोबिया या जो ब्राउन लाल वाला लोबिया होता है उसमें, छोलों में, सब में शामिल होता है। और हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करें जो कि सेहतमंद तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे कि जैतून का तेल, सनफ्लावर का तेल, नारियल का तेल और बादाम अखरोट, अलसी के बीज, तिल के बीज वगैरह वगैरह। अब हम बात करते हैं परहेज़ के बारे में। आपने आज से सफ़ेद चीनी, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल या जो भी रिफ़ाइंड चीज़ें हैं उनको ख़त्म करना है, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, केक्स, बेकरी के आइटम्स, सब चीज़ें शामिल हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में बहुत कॉमन है कि जो मुर्गियां हैं वो हार्मोन्स वाली आ रही होती हैं, तो उसकी वजह से भी लड़कियों में, बच्चियों में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है। तो ये काफ़ी बेहतर है अगर आप चिकन को छोड़ के या जो बड़े का गोश्त है उसको छोड़ के सी फूड पे आते हैं, जिसमें मछली और प्रॉन्स शामिल हैं। और जो लोग फ़िश का इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए ज़रूरी है कि वो फ़िश सप्लीमेंट लें, जो कि कैप्सूल की सूरत में आती है। और अपनी ग़िज़ा में वेजिटेबल प्रोटीन शामिल करें, जो कि प्लांट सोर्सेज से आता है। जब PCOS काफ़ी लंबे अरसे के लिए डायग्नोस नहीं हो पाता और केस बिगड़ जाता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें शामिल है शुगर को नॉर्मलाइज़ करना, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली टाइप में होता है। इसके अलावा बांझपन को ठीक करना या फिर पीरियड्स को नॉर्मल करने के लिए भी कुछ दवाइयों की नीड होती है। और PCOS के बहुत ख़ास केसेस में यानी कि रेयर केसेस में सर्जरी की भी ज़रूरत हो सकती है, जिसमें सर्जिकली जो सिस्ट होती हैं उसको ख़त्म किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी एक बेसिक डाइट प्लान। ये उन ख़वातीन के लिए है जिनका PCOS अभी अभी डायग्नोस हुआ है, लेकिन जो ख़वातीन हामला हैं या जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं या वो ख़वातीन जिनको कोई बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, उनके लिए ज़रूरी है कि वो माहिर हिदायत से या फिर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से लाजमी रुजू करें। डाइट प्लान में आपने पहली चीज़ तो ये कि इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करनी है और जो भी आपके साइकिल है उसको सेट करना है। और नाश्ता, रात का खाना, दोपहर का खाना, सब कुछ आपने वक्त पे खाना है। नाश्ते में आप एक अंडा ले सकते हैं जो कि हेल्दी फैट से पका हुआ हो, और इसके साथ साथ एक 6 इंच की रोटी या फिर एक डबल रोटी का ब्राउन ब्रेड का स्लाइस इस्तेमाल कर सकते हैं और एक छोटा बॉल सलाद का। फिर नाश्ते के 2 घंटे बाद आपने हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करना है, जिसमें शामिल है 4 से 5 बादाम, 2 से 3 अखरोट या फिर 1 चम्मच अलसी के बीज। दोपहर के खाने में आपने एक छोटा बाउल सब्ज़ी की सलाद का लेना है, जिसमें आपने वैरायटी ऐड करनी है। वैरायटी का क्या मतलब होता है कि कोई भी अगर आपका बाउल देखे तो वो रेनबो लग रहा हो, यानी कि हर सब्ज़ी जितनी आप ऐड कर सकते हैं आपने उसमें शामिल करनी है। इसके अलावा कम से कम 150 ग्राम का आप कोई मछली का टुकड़ा ले सकते हैं जो कि कम तेल में बना हुआ हो, या कोई दाल का सालन या सब्ज़ी का सालन, एक चपाती के साथ, और चपाती 6 इंच की सीधी साइज़ की हो। और दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद आपने किसी भी एक फल का इस्तेमाल करना है, लेकिन उसका जो पोर्शन है, उसकी जो मिकदार है वो मीडियम साइज़ की होगी। जैसे कि खरबूजा है या वाटरमेलन है, वो आपने 1 कप क्यूब्स में कट हुआ हुआ इस्तेमाल करना है 1 कप ग्रीन टी के साथ। और रात के खाने में आपने एक बड़ा बाउल सब्ज़ी का लेना है, जिसमें आपने 5 से 6 चम्मच कभी छोले डाल दिए, चाहे वो काले हो या सफ़ेद हो, कभी लोबिया का इस्तेमाल कर लिया, चाहे वो सफ़ेद हो या लाल हो, या फिर आप चाहें तो कभी उसमें 150 ग्राम की मछली भी शामिल कर सकते हैं। PCOS एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो जाना, ब्लड प्रेशर का मसला हो जाना, दिल का मसला हो जाना यानी कि हार्ट डिजीज़ हो जाना। इसके अलावा स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादा वज़न होने से होती है, जिसमें नींद में सोते हुए सांस रुकती है।
इसके अलावा PCOS होने की वजह से अमूमन लोगों को डिप्रेशन, मूड स्विंग्स होना या एंजाइटी होना यानी कि ज़हनी दबाव का और बेचैनी का शिकार हो जाना। अगर आपको इस तरह के कोई अलामात हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फौरी तौर पे किसी डॉक्टर को दिखाइए, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो या माहिर ग़िज़ाइयत हो, ताकि इसका प्रॉपर इलाज हो सके और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाजमी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और उन लोगों से भी लाजमी शेयर करें जिनका वज़न बढ़े जा रहा है और कोई वजह मालूम नहीं हो रही। अब आप जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।